बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली एनटीएस के थ्रू ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। उन्हीं डिफरेंट जॉब्स में से एक जॉब का नाम है फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की जॉब। टोटल पोस्टें ये आप नोट कर लें 25 हैं और पंजाब के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी सीरियस है ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की जॉब से रिलेटेड गाइडलाइन शेयर करने वाला हूँ, जिनमें किन किन क्वेश्चन को कवर करेंगे, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, नेक्स्ट एज कितनी रिक्वायर्ड है, जितने आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं ना ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आज की वीडियो में जवाब मिलेगा। तो अगर आप सीरियस है ना तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर पर आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करेंगे, अप्लाई से लेकर आपका जो फाइनल मीन के सिलेक्शन होने तक का प्रोसीजर है उसी की भी गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे सैलरी कितनी होती है, जॉब नेचर किस टाइप की जॉब होगी, फर्दर फैसिलिटीज़ की भी बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सिलेबस पैटर्न क्या होगा, और आज की वीडियो का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो आप लोगों का सिलेबस होगा, क्योंकि एक ही तो टेस्ट होगा, फर्दर आप लोगों का इंटरव्यू होगा और आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। एक चीज़ सबसे पहले नोट कर लें, आप कैंडिडेट्स मीन के सोच रहे होंगे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ना मेंशन ही किया हुआ है कि फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर का ग्रेड कितना है। आप सभी को पता होगा, मोस्टली कैंडिडेट्स को रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू भी एक ऐड आया था, ठीक है, जिसमें फाइनेंस ऑफिसर या बजट ऑफिसर या आप ऑडिट ऑफिसर भी इसे कह सकते हैं, तो ग्रेड 17 दिया गया था। तो ये मीन के वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन इस पोस्ट का भी जो ग्रेड होगा ना वो मीन के 16 या 60 से अबव या 17 होगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है ना तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन में जो कैंडिडेट्स भी जिन्होंने एमबीए फाइनेंस में या मास्टर बिजनेस इन फाइनेंस में, इसके अलावा अगर आपने एमकॉम किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम ऑनर किया हुआ है, बीएस कॉमर्स किया हुआ है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, फर्दर इसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल जैसा सीए हो गया, एसीसी हो गया, वो भी डिग्री है ना, तो आप एलिजिबल हैं, मीन के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक होगा, ये तो होगी एजुकेशन की बात। नेक्स्ट एज की बात कर लेते हैं। एज अगर आपकी 21 से लेकर 35 साल के राउंड अबाउट आपकी एज है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, अबव नहीं होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए 35 साल से। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता, तो आपने क्या करना है, एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपने फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर, ये मैंने वैसे आपको तरीकाकार बताया हुआ है जब इनकी जॉब्स की अपडेट सिर्फ आपको ऐड शेयर किया था, तो मैंने तरीकाकार बताया हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा कि आप सभी को पता ना, इन पोस्टों पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है ना वो 20 मई है, मीन कि इसी माह की 20 तारीख जो है ना वो लास्ट डेट है। तो अप्लाई करने के बाद ये भी आप नोट कर लें, आप लोगों का जो पहला टेस्ट होगा ना वो कितने दिनों बाद होता है, विद इन 35 डेज़ के अंदर अंदर ना एनटीएस आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुला लेगा। अब कैसे अपडेट करेगा ये भी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, लेकिन मैं चले फिर भी बता देता हूँ, आपको बजरिया एसएमएस अपडेट कर दिया जाएगा जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाई डाक आप लोगों को रोल नंबर स्लिप भी अलॉट कर दी जाती हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ एनटीएस ने ना अपनी अपडेटिंग की है, ठीक है, वो वेबसाइट के थ्रू भी आप इनके डाउनलोड कर सकते। लेकिन आपने ये परेशानी होना, आपको एसएमएस के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका फलान डेट को फलान सेंटर में टेस्ट रखा गया। सेंटर तो आप वही होगा ना जो आप इनके अप्लाई करते वक्त सिलेक्ट करेंगे। तो रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई कर लेंगे, मीन के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ना फर्दर होगा इंटरव्यू। एक अब देखिए जो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, मीन के सिलेबस क्या होगा, कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, तो ये तो मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ, आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आप सभी को पता है ना कि एनटीएस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए जितने भी वैसे ये मैं पेपर से कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ मीन के वीडियो शेयर करूँगा कि आपने कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये एक सेपरेट वीडियो में गाइडलाइंस शेयर करूँगा, लेकिन फिलहाल जो चीज़ आपने याद रखनी है, एनटीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जो कैंडिडेट भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो फर्दर उनका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट्स भी फाइनल मीन के लिस्टें होंगी ना, जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, मेरिट पर आते हुए होंगे, तो एनटीएस आपका जो मुतलका डिपार्टमेंट है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, आप सभी को पता ना डिपार्टमेंट, तो मुतलका डिपार्टमेंट को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्टें हैं ना वो अरसाल कर दी जाएंगी। फर्दर मीन के उन्हीं कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ साथ आप मीन के आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी मीन के स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग सैलरी जो है ना, वैसे बेसिक सैलरी भी आप नोट कर लें 35 to 40,000 आप लोगों की जो बेसिक सैलरी होगी, लेकिन उसमें जो आप लोगों के जैसे यूटिलिटी अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, एड हॉक अलाउंस हो गया, तो तमाम अलाउंसेस को इंक्लूड करने के बाद जो आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी बनती है ना वो 60 to 70,000 के राउंड बूट आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनती है। जॉब नेचर की बात कर लेते हैं। जॉब नेचर जैसे कि आप सभी को पता है ना, ये बजट ऑफिसर फाइनेंस ऑफिसर है, तो इसमें ऑलमोस्ट आपने ना ऑफिस में रहते हुए काम करना होता है, कोई ज़्यादा फील्ड वर्क आपको नहीं दिया जाता, मीन कि ये ज़्यादातर ऑफिस टाइप ही जॉब है।
ठीक है। बाकी फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। सैलरी के साथ साथ ना आप लोगों को थोड़ी सी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। गाड़ी आप नोट कर लें, आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी। हाँ, आप लोगों को अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ दी जाती है, मीन कि आप लोगों को क्वार्टर दिया जा सकता है जहाँ, जैसे कि आप सभी को पता है ना, आपकी जो मुतलका तहसील है या आपके डिवीज़न में है, ठीक है, जहाँ जहाँ मीन के पोस्ट खाली है ना, आपको आपके मुतलका डिवीज़न जो आपके नज़दीक बनती है ना, उसी में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मीन के बताने जा रहा हूँ, और प्रेपरेशन के वाले से भी नेक्स्ट स्लाइड में मीन के सिलेबस शेयर करने के बाद बताता हूँ। तो सिलेबस में जो सबसे पहला पार्ट होगा ना, ये चीज़ सबसे पहले आप नोट कर लें, आप लोगों का जो पेपर होगा ना वो 100 MCQs पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। अब उसमें किन किन टॉपिक्स में से पेपर आएगा ये भी आप नोट कर लें। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग का पार्ट होगा, ठीक है। अब ये वर्बल रीजनिंग क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, मीन कि इनकी आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होगा। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा NTS में वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग है ना, ये तो मस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो IQ का पार्ट होगा। आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा NTS में ये 3 पार्ट्स नेसेसरी होते हैं। आप किसी भी मीन के NTS ने किसी भी रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी ली हुई है ना, तो ये मीन के कंपल्सरी पार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आप लोगों का सब्जेक्ट रिलेवेंट, आप सभी को पता है ना, ये आपने अगर आपने MCOM किया है या आपने BCom ऑनर किया है या आपने CA भी किया है, ACCA भी किया, तो आपने ये मीन के सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा होगा। नेक्स्ट एडवांस अकाउंटिंग का मीन के सब्जेक्ट आ जाता है। फर्दर ऑडिटिंग का पार्ट आ जाता है। ऑडिटिंग से रिलेटेड आप सभी को पता होगा इस पोस्ट का ना मीन के बजट ऑफिसर भी आप इसे कह सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर भी, और ऑडिट ऑफिसर भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आपने ऑडिट से रिलेटेड भी मीन के काम करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्दर जो पार्ट होगा वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन का पार्ट होगा। नेक्स्ट जो आखिर पर पार्ट होगा वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पार्ट होगा। ये तमाम जो सब्जेक्ट है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ठीक है, ये आपने अपनी जो बेसिक आपकी एजुकेशन है ना, ये आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगे, आपने पढ़ी होंगी। और फर्दर ये जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है ना, और एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, और IQ का पार्ट है, ये मीन के टोटल बनेंगे इसके 40 नंबर। मीन के वर्बल रीजनिंग के 20 मार्क्स होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के भी 10 होंगे, IQ के भी 10 होंगे। बाकी जो सब्जेक्ट रेलिवेंट होगा ना, वो आप लोगों का पार्ट होगा वो 60%, ठीक है। 40% ये पार्ट होगा और 60% सब्जेक्ट रेलिवेंट है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है। अब ये नहीं कि मीन के जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट मीन के एग्जाम NTS ने लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट को मुकम्मल किया है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, अगर आप मीन के इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, देखिए ये वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग IQ, ये मैं आपको ना मीन के एक सेपरेट वीडियो पर बता दूंगा कि आपने वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और IQ को कहाँ से मीन के कवर करना है। बुक भी आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये तमाम सब्जेक्ट मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगे। लेकिन आपने करना है, जितनी मीन के आपने बेसिक एजुकेशन जो भी आपकी बनती है ना, ये आपने पढ़े हैं सब्जेक्ट, तो आपने अपने जो बेसिक सब्जेक्ट है ना, उन्हीं बुक्स को पढ़ना है। जो आपने हैंड मीन के रिटन नोट्स बनाए हुए हैं उनको प्रिपेयर करना है। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगा, कि आप लोगों को लिंक भी दे दूँगा, बुक्स के नाम भी मीन के शेयर कर दूँगा। ये मैं एक्चुअली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिलेबस के हवाले से ज़्यादा मीन के डिटेल में होगी। फॉर एग्जांपल वर्बल रीजनिंग में आपने किन किन चीज़ों को कवर करना है, कहाँ से करना है। इसी तरह कॉस्ट काउंटिंग में आपने किन किन चीज़ों को कैसे कहाँ से कवर करना है, कहाँ पे मीन के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। अगर आज ही इस वीडियो में कवर कर दूँगा ना, तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरी कोशिश यही है कि वीडियो शॉर्ट्स ही में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए। तो फिलहाल जो चीज़ आपने याद रखनी है, आपने इन तमाम टॉपिक्स को ना मीन के किसी रजिस्टर पर लिख लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपने आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि ये 60% पार्ट ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और बाकी ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है और एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, IQ का पार्ट है, ये आप इजीली मीन के इसको कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने जो 60% पार्ट है ना, इसी को आपने आज से ही तैयार करना शुरू कर देना। जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, ठीक है, उसी को रीड करें। फर्दर प्रैक्टिस के वाले से बुक वगैरह जो आपको सजेस्ट करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। फाइनेंस ऑफिसर, बजट ऑफिसर, या आप इसे ऑडिट ऑफिसर भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आपको बताया, सैलरी के साथ साथ आप लोगों को फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, ठीक है। तो ये मीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मुझे लगती है ना, इसमें आप लोगों को जो प्रेफरेंस दी जाएगी आपके मुतलका सिटी या आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी, आपकी पोस्टिंग जो होगी, ठीक है। और परमानेंट ही मीन के आपको भर्ती किया जाएगा। बाकी स्टार्टिंग में आप एक चीज़ नोट कर लें, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, लेकिन बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा। रिसेंटली आप सभी को पता है ना, PPSC में जो जॉब्स आई थी वो स्टार्टिंग मीन के स्टार्टिंग डे से ही आपको परमानेंट मीन के भर्ती की करना था उन्होंने, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है। लेकिन आपने परेशानी होना, इंशाल्लाह आप लोगों को जो मीन के भर्ती हो जाएंगे उनको बाद में परमानेंट भी कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है ना, तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी का वेल करना है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी
लाजमी जवाब देगा। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।